नंबर 8 में आ रहे हैं। अभी नया चीज सिखा रहे हैं। ये इस पूरा पढ़ाई का सबसे टेक्निकल पढ़ाई आ रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोट्स। डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोट्स। लिखिए, फ्लोट रेफर्स टू द परमिसिबल डिले float refers to the permissible delay or idle time in activities float refers to the permissible delay or idle time in activities. It is applicable only for non-critical activities. That is, for critical activities, any kind of float is always zero. It is applicable only for non-critical activities. That is, for critical activities, any kind of float is always zero. मतलब उसमें कोई भी फ्लोट नहीं आता। हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोट पढ़ने जा रहे हैं। कोई भी फ्लोट क्रिटिकल में नहीं आ सकता। फ्लोट माने होता है आराम। अगर सिंपल भाषा में बोले तो आराम, ठीक है ना। करते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना अपने, करते हैं ना। क्या हड़बड़ क्या है। कबीरदास जी क्या कह के गए थे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन हम लोग यंगस्टर लोग क्या बना दिए, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। करने की क्या जल्दी है जब जीना है बरसों, है ना। तो हम लोग की जिंदगी में बहुत फ्लोट है, आराम ही आराम चल रहा है। मतलब हड़बड़ क्या है, मजा लो जिंदगी का। जैसे जिंदगी चला रहा है चलो। मतलब दो थ्योरी होती है लाइफ की, जैसे जिंदगी चला रहा है चलो, और दूसरा होता है अपने रास्ते खुद बनाओ। स्विमिंग की हो कभी, स्विमिंग करते हैं, सीखा स्विमिंग। स्विमिंग में सबसे पहले क्या सिखाता है, फ्लोट करना। स्टेप 1, फ्लोट करना मतलब बस अपने आप को बैलेंस करो पानी में, और अपने आप को छोड़ दो। देखो पानी आपको कहाँ लेके जाता है। फ्लोट करना सीखो, बॉडी को लेवल पे लाओ और फ्लोट करो। देखो क्या हो रहा है, पानी कहाँ ले जा रहा है आपको। फिर बाद में सिखाता है कि फ्लोट करना सीख जाए तो अपना रास्ता बनाओ और जहां जाना है वो जाओ, है कि नहीं। ऐसे ही डाइवर्ट हो जाते हैं बीच बीच में। चलिए, टाइप्स ऑफ फ्लोट लिखिए। नंबर ए, टोटल फ्लोट। नंबर बी, फ्री फ्लोट। नंबर सी, इंटरफियरिंग फ्लोट। नंबर डी, इंडिपेंडेंट फ्लोट।
ए नंबर ए टोटल फ्लोट। अब ये टोटल फ्लोट क्या चीज है, ध्यान से सीखें। हाँ, जो मैं उस समय आपको सिखा रहा था ना, एक फ्लोट निकालना ऊपर नेटवर्क डायग्राम में ईएल के समय, वही था टोटल फ्लोट। जैसे अगर मैं एक एक्टिविटी उठा लूं, कोई नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी उठा के बताओ तो 3 और 6 था क्या, उसका ईएल बताना। 5 और 9, ये कितना था 12, और ये 21 21। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम लोग पिकअप किया। अब टोटल फ्लोट कैसे निकालना है, एक्टिविटी का नाम है 3 6। आपको पहले पता करना है कि इसको हम कब तक खत्म कर सकते हैं, कब तक हम खत्म कर सकते हैं, 21 तक। ठीक है, और कब हम इसको जल्द से जल्द भी करना चाहें तो शुरू कब कर सकते हैं, 5। तो हाथ में कितना दिन है, 21 तक खत्म करना है, और 5 दिन पे भी शुरू करने से, 5 के पहले तो शुरू ही नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट शुरू होने के 21वां दिन पे इसको खत्म करना होगा। प्रोजेक्ट शुरू होने के 5 दिन के बाद ही ये स्टार्ट किया जा सकता है, जल्द से जल्द भी स्टार्ट करना होता है, क्योंकि उसके पहले भी कुछ एक्टिविटी को खत्म करना जरूरी है। तो इन टोटल आपके हाथ में 16 दिन अवेलेबल है, 21 और 5 का डिफरेंस, और आपको काम करने में सिर्फ 12 ही दिन लगेगा। तो 16 दिन अवेलेबल है, 16 दिन में भी काम होता है तो प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा, काम करने में 12 दिन लगेगा, तो 4 दिन आपको टोटल फ्लोट मिला। टोटल फ्लोट इज द मैक्सिमम फ्लोट, इससे ज्यादा फ्लोट नहीं है। टोटल इज ऑलवेज द मैक्सिमम फ्लोट, इससे ज्यादा आराम आप नहीं कर सकते। ठीक है, आइए एग्जाम्पल लिखिए। टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एट अर्लीस्ट, to complete the project at earliest, comma, activity 3 6, has a time of 21 minus 5 is equal to 16 days. Time required is 12 days. Therefore, total float is 4 days. सो टोटल फ्लोट का अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो क्या बना, टोटल फ्लोट इज इक्वल टू LFT माइनस EST किया मैंने, 21 माइनस 5, LFT माइनस EST किया, माइनस क्या किया फिर ड्यूरेशन, ये फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला में D के साथ प्ले किया जा सकता है। जैसे इमेजिन करिए LFT माइनस D एडजस्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, LFT माइनस D से LST आ जाएगा। समझ में आया, LFT माइनस D से LST आ जाएगा, LST माइनस EST से भी वही आंसर आएगा। समझ में आ रहा है अलजेब्रा,
LFT माइनस डी एक साथ सोचो, माइनस EST करो। LST का मतलब क्या होता है? LFT माइनस डी होता है। तो बात तो एक ही हुआ ना, LFT माइनस डी माइनस EST, LFT माइनस EST माइनस डी। या फिर LFT माइनस, सोचो माइनस कॉमन ले लिया जाए और EST प्लस डी साथ में जोड़ दिया जाए, हो सकता है क्या? EST प्लस डी अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो माइनस EST प्लस डी माने क्या हो जाएगा? EFT। EFT कैसे आ रहा है? EST प्लस डी। अगर आप ब्रैकेट खोल दीजिए, देखिए ऊपर वाला ही चीज आएगा। मतलब ऐसा बोलना चाह रहे हैं इट इज चेंज इन स्टार्ट टाइम, और दूसरा हो सकता है चेंज इन फिनिश टाइम। ये पूरा आपको याद रखना है। सर फर्स्ट वाला ही ठीक था, इतना ऑल्टरनेटिव क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे कि बड़ा बड़ा सम करने में फर्स्ट वाला में दिमाग ज्यादा लगेगा। छोटा कॉन्सेप्ट सल्टाना है तो फर्स्ट वाला ठीक है, बट बड़ा बड़ा सम करने में सेकंड और थर्ड बहुत हेल्पफुल होता है। वही हॉलीडे होमवर्क वाला एग्जांपल याद करिए ना, एक बार वापस से सोचिए। आज हॉलीडे हुआ, ठीक, टुडे हॉलीडे स्टार्टेड, तो you can start your holiday homework right today. That is early start time. I need to find what is my total आराम in between the holidays. ठीक है, हॉलीडेज मिला है 1 महीने का, 30 दिन का। आज हॉलीडे शुरू हुआ है, हॉलीडे होमवर्क करने में 5 दिन लगेगा। T0 पे शुरू हुआ है, ध्यान से सोचो ना। T0 पे हॉलीडे शुरू हुआ है, 30 दिन का हॉलीडे है, 30 दिन पे हॉलीडे खत्म है। काम हॉलीडे होमवर्क का 5 दिन का है, ऑडिट। तो कितना दिन आराम है ऐसे ही जनरल आइडिया से? 25 दिन आराम है, 5 दिन तो काम है ही। ओके, अभी जनरल आइडिया हो गया, बट अभी इसको ये सेकंड और थर्ड से सेट करते हैं। मैं सोच रहा हूं आज ही हॉलीडे होमवर्क जो मिला उसको आज ही शुरू कर दूं, तो अर्लीस्ट तो कब तक फिनिश हो जाएगा? अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या होगा उसका? अर्लीस्ट फिनिश टाइम EST प्लस डी, यानी 5 डेज पे खत्म हो जाएगा। और मेरे को लेटेस्ट कब तक खत्म करना है? 30, तो 5 और 30 का डिफरेंस 25 दिन। आराम कितना है? 25 दिन। ठीक है, और एक केस सोचो। अभी कुछ होमवर्क नहीं करते हैं, अभी कुछ होमवर्क नहीं करते हैं, एकदम लास्ट में ही करेंगे जो करेंगे। ओके, अब एकदम लास्ट में करेंगे तो काम कब तक सारा खत्म करना ही है? 30। काम करने में 5 दिन लगेगा, तो कब शुरू करना ही पड़ेगा? हाँ, 25। ठीक है, तो आपका 25 पे शुरू होगा और 30 पे खत्म होगा। ध्यान से समझना, 25 पे शुरू होगा, 30 पे खत्म होगा, तो 5 दिन काम करने में चला जाएगा। 25 और 5 30 हो जाएगा। कब आपको अर्लीस्ट शुरू करना ही पड़ेगा? कब आपको अर्लीस्ट शुरू करना ही पड़ेगा? आई विल से लेटेस्ट कब आपको शुरू करना ही पड़ेगा, तब थोड़ा सेट होगा। लेटेस्ट कब आपको शुरू करना ही पड़ेगा? 25। और अर्लीस्ट कब शुरू कर सकते थे? 0। तो आप 0 पे नहीं शुरू करके 25 पे शुरू कर रहे हो। 25 पे शुरू नहीं किया तो काम खत्म ही नहीं होगा ना। 0 पे शुरू नहीं करके 25 पे शुरू करो तो 25 दिन आराम कर रहे हो। तो वो हो गया सेकंड वाला, LST माइनस EST। EST था 0 और LST कैसे निकाला मैंने? 25 कैसे निकाला? 30 LFT माइनस 5 दिन का काम है, माइनस डी किया तो 25 आया। तो 0 पे शुरू हो सकता था जो काम, वो 25 पे शुरू कर रहे हो तो 25 दिन आराम कर रहे हो। LFT माइनस डी करके LST निकाला और LST माइनस EST करके फ्लोट निकाला। क्लियर है? सोचना होगा ऐसे, एक एग्जाम्पल अपने मन से क्रिएट करो और खुद सोचो डेटा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। जैसे एक बार सोच लोगे हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? ओके, तो ये हुआ टोटल फ्लोट। आइए लिखिए, टोटल फ्लोट
is the maximum idle time in an activity maximum idle time in an activity which if consumed would not delay the project completion. Which if consumed would not delay the project completion. समझ में आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है? वो आइडल टाइम अगर आप यूज कर लेते हो तो प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा, प्रोजेक्ट फिर भी टाइम पे खत्म होगा, क्योंकि आपका लेटेस्ट फिनिश टाइम का दायरा में आप सब काम खत्म कर ले रहे हैं, तो उसके बीच में जो आइडल टाइम मिल रहा है उसी को यूज करो. नेक्स्ट, ये अब ए नंबर हो गया. बी नंबर में आ जाइए. फ्री फ्लोट. टोटल फ्लोट में हमारा एक व्यू था, व्यू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्ट था. प्रोजेक्ट का कंप्लीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. टोटल फ्लोट में व्यू पॉइंट था कि प्रोजेक्ट जो टाइम पे शेड्यूल किया हुआ है वो टाइम पे खत्म होना चाहिए. व्यू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्ट चल रहा था. नेक्स्ट आ रहा है फ्री फ्लोट. फ्री फ्लोट है व्यू पॉइंट ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी. व्यू पॉइंट ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी. जैसे एक्टिविटी के केस में यानी प्रोजेक्ट के केस में आपको ये तो पता ही है कि एक एक्टिविटी में अगर डिले करेंगे तो उसका असर दूसरा एक्टिविटी पे आ सकता है क्या? एक एक्टिविटी में अगर मैं डिले किया, आराम किया, तो उसका असर दूसरा एक्टिविटी पे आएगा क्या? क्या लगता है? सीक्वेंशियल एक्टिविटी है तो आ ही सकता है ना, इसके बाद ही वो शुरू होने का. अगर इसमें आराम करो तो वो शुरू कैसे होगा? जैसे इसको सीखने के लिए आप अपना नेटवर्क डायग्राम में से 1 3 को लीजिए. 1 पे 0 0, 3 पे क्या था 5 9, और उसका ड्यूरेशन क्या है 5. और ये भी आपको पता है ना 3 के बाद 6 भी है. 21 है. बट ठीक है, 3 6 का मुझे और डिटेल नहीं चाहिए. अभी मैं 1 3 के बारे में सोचूंगा. 1 3 में मेरे पास टोटल कितना आराम है आप सोचिए तो एक बार, जल्दी सोचिए. टोटल आराम कितना है? 4 डेज का आराम है. कैसे निकाला? 0 पे शुरू हो सकता है, खत्म कब तक करना होगा 9 पे. तो 5 दिन आपका काम करने में ही जाएगा. तो 9 - 5 किया तो 4 दिन का आराम हाथ में है. अब अगर मैं ये 4 दिन आराम इसमें कंज्यूम कर लेता हूं तो ये 5 कट के 9 हो जाएगा. तो सोच पा रहे हो? आराम करेंगे तो 5 दिन में काम थोड़ी होगा, फिर तो 9 दिन में काम होगा. और अगर ये 9 दिन में खत्म हुआ तो इसका स्टार्ट टाइम चेंज हो जाएगा क्या? समझ में आ रहा है? इसका स्टार्ट टाइम चेंज होगा? नहीं लग रहा है? 0 + 9 से 9 आ जाएगा ना. अगर 1 3 में डिले करोगे तो 3 6 में अपने आप डिले होगा ही ना. एक एक्टिविटी का डिले उसके सक्सीडिंग एक्टिविटी को अफेक्ट करता है. फ्री फ्लोट बोल रहा है, ध्यान से सुनना आप. फ्री फ्लोट क्या बोल रहा है? फ्री फ्लोट बोल रहा है इस एक्टिविटी में हम कितना आराम कर सकते हैं जिससे कि
इसके बाद वाला जो एक्टिविटी है उसमें कोई डिले इसके कारण ना आए, ये अलाउड नहीं है। इस एक्टिविटी में हम कितना आराम कर सकते हैं जिससे कि इस एक्टिविटी के सक्सीडिंग में जो एक्टिविटी है उसका स्टार्ट में कोई डिले ना आए या उसका काम में कोई डिले ना आए। तो इसका रूल क्या है? ये एक्टिविटी के बारे में सोचो, ये कब अर्लीस्ट शुरू हो सकता है? बोलिए ना, 5 पे शुरू हो सकता है। तो आप चाहते हैं अगर कि हम 3-6 को डिस्टर्ब ना करें, 3-6 का स्टार्ट में कोई डिले ना हो, तो आपको अपना ये एक्टिविटी 1-3 5 पे खत्म करके दे देना होगा। हालांकि आप चाहो तो 9 तक भी खत्म कर सकते हो। 9 तक खत्म करते हो तो प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा, लेकिन अगला एक्टिविटी तो डिले हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा, अगला एक्टिविटी तो डिले हो जाएगा। अगर हम चाहते कि अगला एक्टिविटी को डिस्टर्ब ना करें, तो ये 5 पे शुरू होना चाहता है, तो मेरे को 1-3 में 5 पे काम खत्म करके देना होगा। और मैं शुरू कब कर सकता हूं यहाँ पे 1-3 में? 0 पे। तो मेरे पास हाथ में दिन कितना है? 5। काम करने में दिन कितना लगेगा? 5। मतलब आराम नहीं कर सकता। 2 व्यू पॉइंट है ना। प्रोजेक्ट के हिसाब से सोचे तो मैं आराम कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मेरा सक्सीडिंग एक्टिविटी में कोई डिले ना हो तो मैं आराम नहीं कर सकता। आराम का थ्योरी ऐसा है दोस्त, आप एक चीज और सोचो, इसमें कितना आराम निकाला आपने? टोटल फ्लोट 4। ठीक है, अच्छा इसका भी टोटल फ्लोट बताओ मेरे को। इसका ड्यूरेशन कितना था? 12। तो इसका टोटल फ्लोट क्या आ रहा है? 21 - 5 16 - 12 4। तो ऐसा मत सोचना कि 4 दिन इसमें भी आराम है, 4 दिन उसमें भी आराम है, टोटल आराम 8 दिन मिलेगा। नहीं जी, 8 दिन का आराम नहीं है। ट्रिक क्या है? अगर पहला में 4 दिन आराम कर लिया ना, तो सोचो सिनेरियो क्या होगा। ये 9 हो जाएगा, और ये 0 + 9, फिर ये 5 कट के 9 हो जाएगा, और 21 - 9 12, और 12 कट के टोटल फ्लोट 0 हो जाएगा। आराम एक ही जन को मिलेगा, दोनों को नहीं मिलता है। जितना एक्टिविटी में आराम आ रहा है, हर एक्टिविटी का आराम इंडिपेंडेंट नहीं है। हर एक्टिविटी का आराम इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर पहला वाला आराम कर लेगा तो दूसरा को नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। फॉर्मूला बताना बहुत आसान है, बट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे तो आपको सीखने में मजा आएगा। फ्री फ्लोट बोल रहा है कि आप अभी प्रोजेक्ट के बारे में न सोचकर सिर्फ सोचें कि जो सब्सिक्वेंट एक्टिविटी है, सक्सीडिंग एक्टिविटी है, उसका डिले ना हो, इसके बारे में आप सोचिए। सिर्फ सक्सीडिंग एक्टिविटी में डिले ना आए। तो सक्सीडिंग एक्टिविटी चाहेगा कि मेरा काम 5 पे शुरू हो जाए, और अगर वो चाहेगा 5 पे शुरू हो जाए तो आपको 5 पे खत्म करके देना होगा, और आप शुरू कर सकते हो अपना काम 0 पर। तो आपके पास हाथ में 5 दिन हैं और 5 दिन ड्यूरेशन लगेगा, तो आपका फ्री फ्लोट 0 है। मतलब आप आराम मत करना अगर आप सक्सीडिंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो। हाँ, सक्सीडिंग जो आराम करना चाहे वो करेगा। जैसे ये कब होता होगा एक प्रोजेक्ट में? सोचो एक्टिविटी 3-6 में थोड़ा आराम चाहिए। आदमी उस समय उस दिन कम मिलेंगे। हम लोग तो दिन का पढ़ाई कर नहीं रहे। ऐसे प्रोजेक्ट में हर दिन का हिसाब लगाना होता है। ये एक ऐसा समय है, मान लो उस समय फेस्टिवल आ रहा है, रमजान है, ईद है, कोई कारण से छुट्टियां पड़ेंगी, तो उस समय आराम देना ज्यादा जरूरी है। प्रोजेक्ट भी डिले नहीं चाहते हैं, लेकिन यहां पे आराम दे भी सकते, नहीं भी दे सकते हैं। तो हम चॉइस ले रहे हैं कि इसमें आराम नहीं देंगे,
इसको लगातार कर लेंगे जिससे कि आराम इधर मिल जाए, फिर भी प्रोजेक्ट डिले ना हो। ऐसे प्लानिंग करना पड़ता है, ठीक है। रियल वर्ल्ड में पता है दोस्त, ये सारा काम सॉफ्टवेयर कर देता है आजकल। जैसे मैंने बताया ना, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट प्रोफेशनल, ये सॉफ्टवेयर ऐसा खतरनाक सॉफ्टवेयर है, खाली डेटा डाल दीजिए, बटन दबाइए, सब निकाल के दे देगा। हम लोगों को खाली रीड करना है, सॉफ्टवेयर जो बता रहा है उसको रीड करना है, अब उसको एग्जीक्यूट हम लोगों को करना है, ठीक है। इसको बनाइए आप। लिखिए फॉर एक्टिविटी 1.3, if it does not want to disturb if it does not want to disturb the start of its succeeding activity 3.6, if it does not want to disturb the start of its succeeding activity 3.6, comma, the activity 1.3 must be completed by EST of 3.6, that is 5 days. By EST of 3.6, that is 5 days, ठीक है। Therefore, time available for activity 3.6 is equal to 5 minus 0, 5 days, time required is equal to बोलिए 5 डेज ही तो है, 1.3 का बात हो रहा है, सॉरी, टाइम अवेलेबल फॉर एक्टिविटी 1.3 होगा ये। 1.3 के लिए 5 दिन आपके पास हाथ में है, 5 माइनस 0। इस बार इसको और इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड इज 5 days, so free float is 0. So what will we conclude? Therefore, there cannot be any delay in activity 1.3 if
its subsequent activity three six is not to be delayed. There cannot be any delay in activity 1-3 if its subsequent activity 3-6 is not to be delayed. ठीक है, तो फ्री फ्लोट निकालने का अंडरस्टैंडिंग तो ये हो गया. फ्री फ्लोट का फॉर्मूला क्या होगा? फ्री फ्लोट इज इक्वल टू, जो मैंने कैसे निकाला था अभी, EST ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी माइनस EST ऑफ गिवन एक्टिविटी जिसका आप फ्री फ्लोट निकाल रहे हैं, इससे आधा टाइम अवेलेबल माइनस ड्यूरेशन. ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट है. देखिए, जब फ्री फ्लोट निकाल रहे तो इन दोनों से कैलकुलेट किया था, जब टोटल फ्लोट निकालते तो इससे और इससे कैलकुलेट किया था. तो फ्री और टोटल में डिफरेंस समझ में आ रहा है? टोटल फ्लोट में ग्रीन वाला 0 और 9 से कैलकुलेशन किया था, और फ्री फ्लोट में 0 और 5 से कैलकुलेट कर रहे हैं. तो बेसिकली टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट में डिफरेंस क्या होगा? इस 9 और 5 का डिफरेंस होगा. समझ में आया? टोटल फ्लोट में क्या यूज करो? 0 और 9, तो 9 दिन का गैप मिल रहा है, राइट? और फ्री फ्लोट में क्या यूज कर रहे हो? 0 और 5, तो 5 दिन का गैप मिल रहा है. तो टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट में जो फर्क है वो ये 9 और 5 के कारण है. ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूं कि इसका टोटल फ्लोट में निकाल लिया. मान लीजिए एक्टिविटी 1-3 का टोटल फ्लोट जो है 9 - 0 - 5 विच इज 4 days. तो इस 4 में से मैं इन दोनों का डिफरेंस माइनस कर दूंगा. 9 - 5 विच इज 4. तो 4 - 4 आंसर विल बी 0. तो इसका शॉर्टकट क्या है? इट इज इक्वल टू टोटल फ्लोट माइनस लैक ऑफ हेड इवेंट. टोटल फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ हेड इवेंट. ठीक है, अब ये नया चीज आ गया. स्लैक ऑफ हेड इवेंट क्या है? स्लैक ऑफ हेड इवेंट होता है फ्री फ्लोट जिस एक्टिविटी का निकाल रहे हो उसका हेड इवेंट देखोगे. जैसे अभी 1-3 का निकाल रहे हो तो 3 हेड इवेंट है, उसका L - E ऑफ हेड इवेंट. मतलब वही टोटल फ्लोट में 9 - 5 का डिफरेंस. 9 - 5 का डिफरेंस क्या था? 4. तो टोटल फ्लोट 4 था. 4 - 4 इज 0. ये सब बहुत इजी है, अभी समझा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, बट सम करेंगे आप देखिएगा, आंख बंद करके समझोगा आपसे. बहुत इजी है. ठीक है, कॉन्सेप्ट को एक बार समझने में टाइम देना पड़ता है. आइए लिखिए, व्हाट इज फ्री फ्लोट? दैट इज फ्री फ्लोट is
द परमिसिबल डिले in an activity which if consumed permissible delay in an activity which if consumed would not affect the start of its succeeding activity. Would not affect the start of its succeeding activity. तो फ्री फ्लोट में हमें क्या सोचना होता है कि हमारा जो सक्सीडिंग एक्टिविटी है उसका जो अर्ली स्टार्ट टाइम है उसके भीतर भीतर हम अपने आप को खत्म कर दें. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आइए थर्ड, इंटरफियरिंग फ्लोट. इंटरफियरिंग फ्लोट सी बोल के लिखे. इंटरफियरिंग फ्लोट जैसे ऐसे सोचो, एक एक्टिविटी है जिसका टोटल फ्लोट है 7 दिन. इसका क्या मतलब हुआ कि 7 दिन आराम किया तो प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा. उस एक्टिविटी का फ्री फ्लोट है 4 दिन. इसका क्या मतलब हुआ? 4 दिन आराम किया तो सक्सीडिंग एक्टिविटी डिले नहीं होगा. मेरा क्वेश्चन है 3 दिन आराम किया तो उस 4 के बाद 1 दिन और आराम किया तो सक्सीडिंग डिले होगा, प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा. कुछ समझ में आया मैं क्या बोला? 7 दिन आराम किया तो प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा. 4 दिन आराम किया तो सक्सीडिंग एक्टिविटी डिले नहीं होगा. ठीक है, लेकिन 4 से ज्यादा 1 दिन और आराम किया तो सक्सीडिंग पक्का डिले होगा. ठीक है, तो वैसा कितना दिन है कि हम सक्सीडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं? मैं टोटल तो 7 ही दिन आराम करूंगा, उसमें से 4 दिन का आराम से मेरा सक्सीडिंग को फर्क नहीं पड़ रहा है, बट उसके बाद 3 दिन और आराम किया तो सक्सीडिंग को फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा. वो 3 दिन का नाम है इंटरफियरिंग फ्लोट. तो ये ऐसा डिले है जिसको कंज्यूम करोगे तो प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा, लेकिन सक्सीडिंग तो पक्का डिले होगा. ठीक है, फ्री फ्लोट क्या बता रहा है? इतना दिन आराम करोगे तो सक्सीडिंग डिले नहीं होगा. सोचे ना, आप बड़े भाई हैं, मैं छोटा भाई हूं. आप 7 दिन आराम कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोजेक्ट हो गया मम्मी पापा, वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. लेकिन आपका एक काम करने के बाद मेरे को एक काम करना है, तो आप 1 दिन आराम किया, मेरे को फर्क नहीं पड़ा. 2 दिन आराम किया, मेरे को फर्क नहीं पड़ा. मेरे को भी तो एक काम खत्म करना था ना आपके बाद. तो 4 दिन तक आप आराम कर रहे थे तो मेरे को भी फर्क नहीं पड़ा था, ठीक है जाग जाएगा. लेकिन जब 5वां दिन आप आराम करने लग रहे तब मेरे को छटपटाहट हो रहा है कि अरे ये क्या कर रहा है, मेरा काम अब अफेक्ट हो रहा है. तो आप मेरे आराम के कारण, आप अपने आराम के कारण मेरे काम में इंटरफियर कर रहे हो. इसे नाम रख दिया हमने इंटरफियरिंग फ्लोट. दोनों साथ साथ है तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आप इंटरफियर मेरे को नहीं कर रहे,
समझ में आ रहा है? 7 दिन आराम करो, प्रोजेक्ट को भी फर्क नहीं और मेरे को भी फर्क नहीं। मतलब आपका आराम से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, पूरा 7 दिन आराम कर लो, मेरे को कोई फर्क नहीं है। समझ में आया? अगर ये 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? 0 इसका मतलब क्या हुआ? प्रोजेक्ट के लिए आप 7 दिन आराम कर सकते हो, बट मेरे लिए एक भी दिन आराम मत करना। अगर आराम करोगे तो मेरा काम में असर पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए ये वाला। That is, if the activity is delayed by 7 days, if the activity is delayed by 7 days, the project will not be delayed. Out of these 7 days, the first 4 days will not affect the start of succeeding activity. Out of these 7 days, the first 4 days will not affect the start of succeeding activity. ठीक है? But if the delay is more than 4 days, it will affect its succeeding activity. It will affect its succeeding activity. ठीक है? The maximum effect will be, the maximum effect to succeeding activity will be कितना हो सकता है? 7 minus 4 is equal to 3 days, comma, called as interfering float. Called as interfering float. फिर लिखिए द इंटरफियरिंग फ्लोट is the maximum
interference that an activity can cause to its succeeding activity. It is the maximum interference that an activity can cause to its succeeding activity. ठीक है? Interfering float is equal to total float minus free float. Interfering float is equal to total float minus free float. ठीक है? टोटल फ्लोट कैसे आया था? जैसे अच्छा, टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट कैसे आया था? फ्री फ्लोट का एक फॉर्मूला था ना, टोटल फ्लोट माइनस लैक ऑफ हेड इवेंट. अभी बताया था ना शॉर्टकट, फ्री फ्लोट इज इक्वल टू टोटल फ्लोट माइनस लैक ऑफ हेड इवेंट. सो टोटल फ्लोट माइनस लैक ऑफ हेड इवेंट, माइनस माइनस प्लस हो गया. तो बेसिकली इंटरफेयरिंग फ्लोट इज नथिंग बट स्लैक ऑफ हेड इवेंट. जैसे हेड इवेंट क्या है हमारा, अभी यहाँ पे तो मैं नहीं बता पा रहा, ये तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल है. जैसे इसमें बता सकता हूं. टोटल फ्लोट क्या है यहाँ पे? जल्दी बोलो, लिखा हुआ ही तो है 4. फ्री फ्लोट क्या था? 0. याद आ रहा है? 5 माइनस 0 से 5 माइनस 5 0. मतलब फ्री फ्लोट बोल रहा है 0, मतलब आराम मत करना अगर सक्सीडिंग को अफेक्ट नहीं करना है तो. सक्सीडिंग को अफेक्ट नहीं करना है तो आराम मत करना. बट अगर आप आराम करोगे तो आप इंटरफेयर करोगे. तो मैक्सिमम कितना इंटरफेयर कर सकते हो आप मेरे को? 4 दिन, क्योंकि टोटल तो फ्लोट 4 ही दिन का है, तो उससे ज्यादा तो आप आराम करोगे ही नहीं. मेरे सक्सीडिंग के नजर से सोचे तो सक्सीडिंग बोल रहा है कि आराम एक भी दिन मत करो. सक्सीडिंग बोल रहा है कि आराम एक भी दिन मत करो. समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? सक्सीडिंग इज सेइंग एक भी दिन आराम मत करो. और आप टोटल में ज्यादा से ज्यादा कितना आराम कर सकते हो? 4 दिन. तो मैक्सिमम आप सक्सीडिंग को कितना दिन डिस्टर्ब कर सकते हो? 4 दिन. इंटरफेयरिंग फ्लोट इज टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट. उसी को शॉर्टकट से कैसे देख सकते हो? स्लैक ऑफ हेड इवेंट. इसका हेड इवेंट क्या है? 1 3 का 3. और हेड इवेंट का स्लैक मतलब L माइनस ई, 9 माइनस 5, आंसर इज 4. ठीक है? ऐसे याद रखो. देखो, इंटरफियरिंग फ्लोट इज शी इज ऑलवेज इंटरफियरिंग. शी इज नॉट allowing to do anything. She is always interfering. बोलते हैं ना, कोलंबस अमेरिका क्यों खोज पाया? बिकॉज ही वॉज नॉट मैरिड. तो कहीं पे भी जहाज में बैठा और निकल पड़ा, और यही शादीशुदा होता तो शी वुड हैव इंटरफियर्ड. कहां जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? कितने दिन में आओगे? परेशान हो जाता बेचारा, वापस आ जाता. मोदी जी इतना क्यों घूम पा रहे हैं? हाँ एकदम, ये तो पक्का सबके जवान पर है. मोदी जी जैसा कुछ बनना है, करना है, तो शादीशुदा नहीं होना चाहिए, सब त्याग देना होगा. कुछ ठीक ही नहीं है. अभी यहां था तो थोड़ी देर बाद फेसबुक में देखो वहां है. शादीशुदा आदमी को बहुत क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है. आइए नेक्स्ट, नंबर डी. इंडिपेंडेंट फ्लोट. इंडिपेंडेंट फ्लोट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं जनरली एप्लीकेबल फॉर सैंडविच एक्टिविटी.
नाउ सैंडविच एक्टिविटी माने क्या हुआ? ऐसा एक्टिविटी जिसके आगे भी एक एक्टिविटी और पीछे भी एक एक्टिविटी, तो बीच में वो सैंडविच हो रहा है। ठीक है, जैसे कलकत्ता में ऑटो शटल में चलता है ना, तो ऑटो में पीछे में कितना लोग को बैठाता हो? 3। ये सैंडविच सीट है, समझ गए? इस सीट का नाम है सैंडविच सीट। बने होंगे कई बार सैंडविच। एक बार मैं बर्गर बन गया था। कैसे? इधर बहुत 2 मोटा मोटा आदमी बैठ गया, और ऑटो आप जानते हैं कितना छोटा सा होता है अपना कलकत्ता में, और 2 मोटा मोटा आदमी के बीच में बन गया मैं आलू टिक्की। और ये भारी भारी आदमी, मतलब समझिए कि गर्मी का समय था और सांस नहीं आ रहा मेरे को। मैं ऑटो वाला को बोला साइड करो। बोला की हलो नामबे? बोला नहीं नहीं, एक टू साइड करो, आमी ऑक्सीजन टा नेबो। तो बगल वाला आदमी बोलते भैया उसको रुकवाने का कहता, हम ही को बोलते हम साइड हो जाता। मतलब आपका हवा नहीं आता आपसे। एप्लीकेबल फॉर सैंडविच एक्टिविटी। अब ये क्या, देखिए हमारा एग्जाम्पल में वन टू नाम का एक एक्टिविटी था। टू 5 नाम का एक एक्टिविटी है। फाइव 6 भी है। मैं इसके लिए समझा रहा हूं। देखो सैंडविच एक्टिविटी के लिए ही होता है ऐसा, मतलब बोलना चाह रहे हैं कि इससे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। 2 5 देखिए एक सैंडविच एक्टिविटी है क्या? इसके पहले भी एक एक्टिविटी है, इसके बाद में भी एक एक्टिविटी है। अच्छा मुझे वैल्यूज देना, तो 2 का EL क्या था? 4 4। 2 5 का ड्यूरेशन 3 5 का EL 15 15। ओके, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है ध्यान से सीखिए इंडिपेंडेंट फ्लोट का। हम नहीं चाहते कि मेरे पीछे वाला एक्टिविटी को हम जाके बोले भैया जल्दी करो जल्दी करो। उसका काम खत्म होगा तब मेरा शुरू होगा ना। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम अपने पीछे वाला एक्टिविटी को जाके बोले भैया जल्दी करो जल्दी करो। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो उस एक्टिविटी को अपने आराम से खत्म होने दीजिए। उस एक्टिविटी को एकदम आराम से खत्म होने दीजिए। इसका क्या मतलब हुआ? कुछ बताइए। एक्टिविटी 1 2 को एकदम आराम से खत्म होने दीजिए। बोलिए। 1 2 अगर अपने आराम से खत्म होगा तो उसका मतलब क्या हो रहा है? वो कब तक खत्म होगा ही होगा। यहां तक खत्म हो गई, तब आप शुरू करिएगा। ठीक है। और फिर हम ये भी नहीं चाहते कि ये एक्टिविटी आके हमको बोले भैया जल्दी करिए जल्दी करिए। तो हम क्या चाहेंगे, या वो एक्टिविटी क्या चाहेगा? अपना काम कब शुरू करना? वो एक्टिविटी कब चाहेगा अपना काम कब शुरू करना चाहेगा? 15 पे। मतलब कौन सा 15 बोल रहा है? ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला। क्योंकि हर एक्टिविटी मैनेजर क्या चाहेगा? मेरा काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए। ठीक है। हर एक्टिविटी मैनेजर क्या चाहेगा? मेरा काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए और खत्म लेट से लेट तक हो। तो ये एक्टिविटी मैनेजर क्या चाहेगा? मेरा काम लेट से लेट तक खत्म हो। यानी कब तक खत्म हो? 4। ये एक्टिविटी मैनेजर क्या चाहेगा? मेरा काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए। और हम क्या चाह रहे हैं? न तुम मुझे आके टोको, न मैंने कभी किसी को टोका। समझ गया? राइम बैठ गया। न तुम मुझे आके टोको, न मैंने कभी किसी को टोका।
समझ में आया मैंने क्या बोला? तो अगर एक्टिविटी 2.5 अपने प्रिसीडिंग को जाके नहीं बोलना चाहता भैया जल्दी करो, तो लेट द प्रिसीडिंग कंप्लीट एट इट्स लेटेस्ट टाइम. तो आई विल स्टार्ट माई वर्क व्हेन दैट वर्क विल बी कंप्लीटेड एट इट्स लेटेस्ट टाइम. दैट इज आई विल स्टार्ट हियर एट 4. एंड व्हेन आई डोंट वांट टू से टू एक्टिविटी 5-6 कि तुम जल्दी करो, ठीक, वेन आई डोंट वॉन्ट टू से टू दिस एक्टिविटी 5-6 कि तुम जल्दी करो, ठीक है, या फिर मैं ये नहीं चाहता कि वो आके हमें बोले कि भैया जल्दी करके दो, तो इट विल लाइक टू स्टार्ट इट्स वर्क एट इट्स अर्लीस्ट टाइम विच इज 15. तो बाई 15 आई विल कंप्लीट द वर्क. तो मेरे पास अवेलेबल टाइम क्या है? 11. मेरे को काम करने में कितना दिन लगेगा? 3. फिर भी 8 दिन ऐसा आराम मैं कर सकता हूं. ये ऐसा आराम है कि न पिछला मेरे को कुछ बोलने आएगा या मैं उसको बोलने जाऊंगा, न मेरे बाद वाला मेरे को कुछ बोलने आएगा, न मैं उसको बोलने जाऊंगा. इंडिपेंडेंट फ्लोट. ठीक है, बोलते हैं ना जैसे मी टाइम. हाँ, मी टाइम, इट्स मी टाइम, माई टाइम. इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है. न मेरे प्रिसीडिंग वाला का वो मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, न मैं मेरा सक्सीडिंग वाला मुझे कुछ बोलने आएगा. ओके. नाउ जब ये कैलकुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट, समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी एक्टिविटी में इंडिपेंडेंट फ्लोट नेगेटिव आ रहा होता है. इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई सिनेरियो एग्जिस्ट नहीं करेगा. इंडिपेंडेंट फ्लोट नेगेटिव आ जाता है कभी कभी. इसका मतलब होता है ऐसा कोई सिनेरियो एग्जिस्ट कर नहीं सकता आपके साथ कि प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग दोनों आपको अफेक्ट ना करे. ऐसा हो नहीं सकता. तो उस समय आंसर आप 0 लिखोगे, क्योंकि फ्लोट नेगेटिव सही नहीं है. फ्लोट हमेशा 0 ही लिखना है. अगर नेगेटिव आ रहा है तो भी 0 ही लिखना है. नेगेटिव क्यों आ रहा होता है? क्योंकि ऐसा सिनेरियो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है. बट नेगेटिव आंसर कंक्लूड नहीं करना, आंसर हमेशा 0 कंक्लूड करना है. ठीक है, आइए लिखते हैं. ये वाला एग्जाम्पल बनाइए और इन दोनों को सर्कल करिए. If activity 2.5 doesn't want to interfere with its preceding activity, one two comma it must allow its preceding activity it must allow its preceding activity to complete at its latest finish time. That is, activity 2.5 can start at latest finish time of its
प्रीसीडिंग एक्टिविटी। फिर इफ एक्टिविटी 2.5 doesn't want to interfere with its succeeding activity 5.6, doesn't want to interfere with its succeeding activity 5.6, comma, it must allow its succeeding activity to start at its earliest start time. It must allow its succeeding activity to start at its earliest start time. ठीक है? That is activity 2.5 has to be finished by earliest start time of its succeeding activity. Activity 2.5 has to be finished by earliest start time of its succeeding activity. Therefore, time available for activity 2.5 is equal to time available for activity 2.5 is equal to 15 minus 4 is equal to 11. Time required is equal to 3. So independent float is 8. मतलब ये 8 दिन अगर कंज्यूम किया गया, अगर ये 8 दिन कंज्यूम किया गया तो न पीछे वाले को फर्क पड़ना है, न आगे वाले को फर्क पड़ना है. तो इंडिपेंडेंट फ्लोट शॉर्टकट में कैसे हम निकालेंगे? इंडिपेंडेंट फ्लोट इज इक्वल टू अभी आपको सिखाया मैंने EST ऑफ हेड इवेंट माइनस LFT ऑफ टेल इवेंट. हेड इवेंट माने सक्सीडिंग का, टेल इवेंट माने प्रीसीडिंग का बात हो गया. इससे आया टाइम अवेलेबल माइनस ड्यूरेशन. अभी ऐसे ही सिखाया EST ऑफ हेड इवेंट है 15, LFT ऑफ टेल इवेंट है 4. ये देखिए 15 और 4. और इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है? फ्री फ्लोट
minus lack of tail event. Free float minus lack of tail event. Lack of tail event. ये आपको याद रखना है. स्लैक कैसे आएगा? L माइनस ई ऑफ टेल इवेंट. अच्छा एक बार और देख लो. फ्री फ्लोट कैसे आया था? कौन सा दो में सर्कल करूं? दोनों अर्लीस्ट का डिफरेंस था. ठीक है, यहां पे खत्म करना होगा, यहां पे हम शुरू कर सकते हैं. माइनस डी किया था. और अभी इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे आ रहा है? ये और ये का डिफरेंस. तो बेसिकली फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट में फर्क क्या हुआ? इसी का ही तो डिफरेंस हुआ. फ्री फ्लोट रेड वाले से आ रहा था, देखो रेड वाला 15 और 4, और इंडिपेंडेंट फ्लोट किससे आ रहा है? ग्रीन वाले से, ये 15 और 4 से. तो फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट में फर्क क्या है? इन दोनों का ही फर्क है. ठीक है, और इन दोनों का फर्क अभी 0 है, करंट में से 0 है. बट फॉर्मूला अगर सेट करे तो फ्री फ्लोट माइनस इन दोनों का डिफरेंस जो है L माइनस ई का, जिसको आप स्लैक ऑफ टेल इवेंट बोलते हैं, वो माइनस कर देंगे तो आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट आ जाएगा. ठीक है, तो वही शॉर्टकट लगा दिया गया है, फ्री फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ टेल इवेंट. कितना तरह का फ्लोट सिखाया सर ने? 4 तरह का. लिखिए, इंडिपेंडेंट फ्लोट is the permissible delay in an activity which if consumed will neither affect the completion of its preceding activity nor its succeeding activity. Will neither affect the completion of its preceding activity nor start of its, लिख लेना, start of its succeeding activity. ना preceding का completion को अफेक्ट करेंगे, ना succeeding का start को अफेक्ट करेंगे. If independent float is negative for an activity, we take it as 0. If independent float is negative for an activity, we take it as 0. ठीक है, चलिए आप एक छोटा सा ब्रेक लीजिए.